हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के डाउट्स के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट इंक्रीज होता जा रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स वी आर हैविंग वेरिंग करंट थ्रू दिस कंडक्टर। और इसके नियर बाई हमने एक लूप रखा, तो इस लूप में से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये आज की प्रॉब्लम है। तो जब करंट इंक्रीज कर रहा है इस कंडक्टर में से, दैट मीन्स इसके सराउंडिंग पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है और फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है। पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ को होगा, और ये लूप क्या कोशिश करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा सो दैट फ्लक्स कैन बी अपोज्ड एज पर लेंजिस लॉ। तो देखिए, क्योंकि ये कंडक्टर इस तरफ को है तो हम राइट हैंड में इसको पकड़ेंगे और हमारा जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो एज पर राइट हैंड थंब रूल द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। दैट मीन्स ये फ्लक्स अंदर की तरफ लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। सो एज पर लेंजिस लॉ इस लूप में इंड्यूस करंट इस तरह से सेट होगा कि फ्लक्स में चेंज को अपोज करना है। तो फ्लक्स में चेंज को अपोज कैसे करना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाकर। तो फिर से राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे और हम क्या देखेंगे कि बाहर की तरफ को हमारा थंब कब आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां कब होगी, जब करंट इज अलोंग द कर्ल ऑफ द फिंगर्स। दैट मीन्स यहां पे करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम वायर के लिए जिसमें से इंक्रीजिंग करंट है, यदि लूप नीचे की तरफ हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हम फिर से इस कंडक्टर को राइट हैंड में रखें और एज पर राइट हैंड थंब रूल हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर आउटवर्ड्स है। दैट मीन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, तो फ्लक्स बाहर की तरफ को है और बाहर की तरफ को ये फ्लक्स लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है। तो अपोज कैसे होगा? अपोज होगा अंदर की तरफ को। तो मेरा थंब अंदर की तरफ कैसे जाएगा? इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इफ द करंट इन द लूप इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को होगी। तो इस तरह हम इस फ्लक्स में चेंज को अपोज करेंगे। आइए इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास एक वायर है और इस वायर में करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब इसके सराउंडिंग पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जा रहा है। तो यदि यहां पर कोई लूप हो तो पहले तो बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो फिर से राइट हैंड थंब रूल का यूज करके वी कैन फाइंड कि इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। एग्री? और ये लगातार कम होता जा रहा है। तो इस फ्लक्स में चेंज को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो फ्लक्स कैसे बढ़ेगा? इसी तरफ यदि और मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यदि इस तरह से इफ द करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फ्लक्स में चेंज बढ़ जाएगा। फिर से कहें, क्योंकि ये करंट डिक्रीज हो रहा था, फ्लक्स कम हो रहा था, तो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग लूप में करंट इस तरह सेट होगा कि इस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मान लीजिए सेम करंट के लिए, सेम वायर के लिए लूप इधर होता तो क्या होता? तो यहां भी फिर से राइट हैंड थंब रूल, कंडक्टर को हाथ में पकड़िए और इस लूप में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ को जाएंगी। दैट मीन्स यहां मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और क्योंकि करंट कम हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम हो रही है, फ्लक्स घट रहा है। तो क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी, उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा। और ये तभी मुमकिन है जब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओरिएंटेशन जैसे मर्जी हो। मान लीजिए ये एक वायर है और इस वायर में करंट लगातार बढ़ रहा है। इस लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो एज पर राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और ये फ्लक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एज पर लेंजिस लॉ इस फ्लक्स में चेंज को अपोज करना है तो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स को होना है। तो यहां पर करंट हैज टू बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यही लूप यदि यहां पर होता फिर क्या होता? तो फिर से राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस पेपर और क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फ्लक्स को कम करने की कोशिश की जाएगी। दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी सेट
इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तभी फ्लक्स को अपोज किया जाएगा, तभी घटेगा वो। दैट मीन्स यहां पे करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यदि ये स्टेडी करंट होगा, ये कांस्टेंट करंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन इंड्यूस ईएमएफ भी यहां पर सेटअप नहीं होगा। इसी तरह से लूप में से करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम एक और तरह का एग्जांपल ले। मान लीजिए ये हमारे पास है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में है मान लीजिए, एंड दिस इज द रीजन वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। और अब हम इस फील्ड में कोई भी एक लूप लेकर आते हैं, से दिस इज द लूप, और हम इस लूप को अंदर की तरफ ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो पहले ये लूप बाहर था और इसको अंदर ला रहे हैं, तो लूप में से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। एग्री? तो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप कैसे होगा? इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करके। तो लूप के अंदर आने से क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, ज्यादा फील्ड लाइन इसे क्रॉस कर रही है इस लूप को, राइट? तो क्या बोलेंगे? इंड्यूस ईएमएफ एज पर लेंजेस लॉ विल ट्राई टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो क्योंकि फील्ड लाइन इधर को है, यदि फ्लक्स भी यहां को होगा तो सपोर्ट हो जाएगा ना, उसे उल्टा करना है। दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी टुवर्ड्स दिस थंब। तो करंट का डायरेक्शन हुआ ये। कैन यू एग्री? यहां पर करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लेते हैं एक और लूप लेते हैं हम, कोई रफ सा लूप, और इस लूप को हम बाहर की तरफ ले जाएं तो क्या होगा? क्योंकि लूप बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा आगे जाएगा तो एरिया कम होगा और कम होगा और कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो जैसे ही लूप बाहर की तरफ जा रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और ये फ्लक्स कैसे बढ़ेगा? उसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारी फील्ड होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है यदि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई एक और लूप है, हम इसको बाहर की तरफ ले जाते हैं, इसमें क्या होगा? तो क्योंकि जब बाहर जा रहा है तो फ्लक्स कम होता जा रहा है, जो फ्लक्स इस लूप को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, वो फ्लक्स कम होता जा रहा है जैसे ही लूप बाहर आ रहा है। तो क्या होगा? एज पर लेंजेस लॉ द इंड्यूस ईएमएफ विल बी सेट अप सो एज टू अपोज द चेंज इन दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कैसे बढ़ेगा फ्लक्स? जब हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, एंड द करंट विल बी अलोंग दिस लाइन। तो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर कि जब भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो किसी क्लोज लूप में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप कैसे होता है।